नेक्स्ट हमने देखना है वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क किस तरह निकले, पहले रियल वर्क लिखना है, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी, फिर उसको हमने वर्चुअल वर्क में चेंज कर देना है। फिर जिस तरह इफ़ द वर्क सिस्टम इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो सम ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं, ज़ीरो। इसको हमने चेंज कर देना है इसको वर्चुअल वर्क में, कि कोई भी बॉडी जो कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो उस पर जो वर्क है वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो हमने वर्क को पुट कर देना है ज़ीरो। ये हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, कि हमारे पास जब कोई भी बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है तो उस पर वर्चुअल वर्क है वो क्या है, ज़ीरो। इसको हमने क्या कहा, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। अब किसी बॉडी पे जो फोर्सेस लग रही हैं वो दो तरह की होती हैं, अप्लाइड फोर्सेस होती है, फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट होती हैं। फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट बेसिकली यहाँ पे क्या आ रही है, ऐसी फोर्सेस जो अप्लाई हो रही है कंस्ट्रेंट, जिस कंस्ट्रेंट को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा फैक्टर या ऐसी चीज़ जो कि किसी बॉडी को मजबूर करे एक ही पोजीशन के अंदर रहने के लिए। लेट सपोज हम कह सकते हैं कि एक बॉडी है जो कि पहले स्पेस में मूव कर रही थी, फिर हमने उस पर कंस्ट्रेंट लगा दी कि वो सिर्फ 2 डायमेंशन प्लेन के अंदर ही मूव करेगी, ये होती है कंस्ट्रेंट फोर्सेस। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है एक बॉडी जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स ही वो फोर्स है जो उसको सर्कल में मूव करने के लिए मजबूर करेगी। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट फोर्स है वो हमारे पास है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, कंस्ट्रेंट फोर्स के बारे में होप्स आपको आइडिया हो गया होगा कि एक चीज़ जो कि उसकी मोशन को कन्फाइंड कर दे, तो उसको मोशन को एक महदूद कर दे। ठीक है, आगे हमने फोर्सेस पे देखा दो तरह की फोर्सेस होती हैं किस तरह, एक हमारे पास अप्लाइड फोर्स होगी, एक होगी इसकी कंस्ट्रेंट फोर्स। अब इनको हमने किस